नमस्ते। आज हम 10 जनवरी 2026 शनिवार के राशिफल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम ही काफी दिलचस्प है, सैटर्न्स जस्टिस। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड का ये न्याय हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि दिन शनिवार है, शनि देव का दिन। हाँ। और उसी दिन चंद्रमा तुला राशि में होंगे। ज्योतिष में तो तुला को शनि की उच्च राशि भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो एक बड़ा संयोग लग रहा है। ये दोनों मिलकर प्रभाव को कैसे बदलते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये एक तरह का दोहरा प्रभाव है, मतलब डबल इफेक्ट। अच्छा। देखिए, ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता कहते हैं, मतलब एक जज। और तुला राशि है संतुलन की, न्याय की। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वो दिन कर्म प्रधान बन जाता है। बहुत सीधा सा मतलब है, जैसा कर्म वैसा फल। उस दिन अनुशासन और संतुलन पर ही सब कुछ टिका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ राशियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल। आप कह सकती हैं कि कुछ के लिए जैकपॉट जैसा और कुछ के लिए एक परीक्षा जैसा। चलिए फिर कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले नाम की बात करते हैं। स्रोत में मकर राशि का जिक्र काफी प्रमुखता से है। हाँ, क्योंकि मकर शनि की अपनी ही राशि है। देखिए, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा। तो मकर राशि वालों के लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि के जो योग हैं, वो सीधे सीधे उनकी महीनों, शायद सालों की मेहनत का नतीजा है। शनि बस उनका बिल चुका रहे हैं। ये तो बहुत सीधा हिसाब है। स्रोत धनु राशि के लिए भी लाभ का दिन बता रहा है। सही कहा। तो क्या ये भी सिर्फ आर्थिक लाभ है या इसका कोई और मतलब है? धनु के लिए लाभ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। ये ज्ञान का लाभ, सम्मान का लाभ, सही अवसरों का लाभ। बिल्कुल। उन्होंने जो अनुभव इकट्ठा किया है उसे सही जगह इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की मौजूदगी उनका आकर्षण बढ़ाएगी। हाँ, ये उनके अच्छे संबंधों को संवारने की मेहनत का फल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई इनाम की बात। लेकिन न्याय का दूसरा पहलू भी होता है, चेतावनी। स्रोत में मीन राशि को सावधान रहने को कहा गया है, अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त शत्रुओं से। ऐसा क्यों? देखिए, ये भी शनि के न्याय का ही एक पहलू है। इसे सजा की तरह नहीं बल्कि एक क्या कहते हैं, एक कोर्स करेक्शन की तरह देखना चाहिए। कोर्स करेक्शन। हाँ, ये जो अचानक आने वाली बाधाएं हैं ना, वो अक्सर हमारी ही पुरानी लापरवाहियों का नतीजा होती हैं। अच्छा। तो मीन राशि के लिए यह एक संकेत है कि वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मतलब आज के कर्मों के प्रति सचेत रहें ताकि कल कोई मुश्किल ना हो। तो अगर किसी को लगता है कि उनका कर्म खाता थोड़ा गड़बड़ है, तो क्या संतुलन बनाने का कोई तरीका भी बताया गया है? इसमें एक महा उपाय का सेक्शन भी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं जो शनि की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि 3 मुख्य उपाय हैं। पहला, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। पीपल का पेड़ ही क्यों? इसका कोई खास ज्योतिषीय कारण है? हाँ, परंपरित मान्यताओं में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इसमें सभी देवताओं का वास होता है। तो इसके नीचे किए गए उपाय सीधे उन ऊर्जाओं तक पहुंचते हैं। ठीक है, और दूसरा उपाय? दूसरा है मंत्र जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः। और तीसरा है दान, किसी जरूरतमंद को काली चीजें जैसे काले तिल या छाता दान करना। और कहा गया है कि इन उपायों से साढ़े साती और ढैया जैसे प्रभावों में भी कमी आती है। हाँ, ये उपाय शनि के कठिन गोचर के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये शनिवार एक आईने की तरह है जो हमें हमारे ही कर्मों का चेहरा दिखाएगा। बिल्कुल। ये दिन याद दिलाता है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है, चाहे वो तुरंत दिखे या कुछ समय बाद। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये राशिफल कल के फलों के बारे में है, लेकिन उन फलों के बीज तो आज ही बोए जा रहे हैं। सही कहा। तो सोचने वाली बात यही है कि कल के अच्छे परिणामों के लिए आज कौन से कर्म किए जा सकते हैं।